हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा, अध्याय 19। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वरीय बोले, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को बताता हूँ। हे वत्स, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने इसे किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत सावन मात्र से मनुष्य को वांछित फल प्रदान करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। और एकाग्रचित होकर सुनिए। दसवीं तिथि के प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर ले और वेद वेदता पुरागन और जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचार से देव आदि देव भगवान का विधिवत पूजा करे और प्रार्थना करें। हे पुंडरीकाक्षाय, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युतम, आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, गुरु देवता अग्नि इन सभी नियम को करे और काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करे। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन लगाएं। भूख लगने पर प्रस्खल गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चार करे। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है और 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत भी ना करे, उनका त्याग कर दे। और हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए और वहाँ पुष्प धूप अनेक प्रकार के नवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्ण मई चंदन से उनका लेप करना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए और कथा श्रवण के साथ में रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इसके विमल प्रभाव होने पर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर का नाम जप करे। इसके बाद वह शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवेश श्रीधर की पुनः पूजा करे। सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान, हे श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे अति उत्तम अक्षी लक्ष्मी प्रदान करिए। हे महामुने, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपने सामर्थ्यता के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। हे सनंद कुमार, मैंने आपको यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी है। यह कृष्ण पक्ष की भी एकादशी ऐसे ही करनी चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी को देवता श्रीधर और कृष्ण एकादशी को जनार्दन नाम का जाप करना चाहिए। हे सनंद कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों का व्रत वर्णन किया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत कोई भी नहीं है। ईश्वरीय बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि को होने वाले श्री हरि के पवित्र रोपण व्रत को कहूँगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्र रोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्र रोपण फल है, जो विशेष है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थिर होकर भक्ति पूर्वक पवित्र रोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देव अवंतु ओ यतो विष्णु विक्रमे, स्त्री तथा सभी को भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र से शिव जी की पूजा करे। स्त्री हो या पुरुष, इन मंत्र का जाप हमेशा करे। कलयुग में कपास का सूत्र पवित्रक के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्र रोपण बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहे, हे प्रभु, क्रिया लोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे कहता हूँ। हे जगतपति, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ। आप
काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हुए देवेश, आप आज से लेकर अपने भक्त की रक्षा करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजा करें। पुनः हाथ में गंध, दुर्वा, अक्षत, 7 पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव आपको नमस्कार है। प्राप्त की हुई पूजा का फल देने वाले पवित्र को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेंद्र, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से स्फुटिक इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महान नैवेद्य अर्पित करें, अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रता का विसर्जन करें। इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रता को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान करें और जल में विसर्जन कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया है। इसके करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उभ एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्र रोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं सावन मास की कथा अध्याय 19 से ही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे सावन मास की कथा अध्याय 20। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजा करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौशुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तांबूल अर्पित करना चाहिए। मध्य देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंभरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का नीराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों की प्रार्थना करें जो इस प्रकार से है। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र मीन केतन, इन सभी नामों का जपे और हे शंभरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकर ध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। इसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके द्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करते रहते हैं, क्योंकि अपने मंद से प्रच्युत होने की शंका में वह तपस्वियों से भी भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है? शिव जी से विरोध कर सकता है, पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेना ने आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी मंगलगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा आरूढ़ से सुवासित विग्रह वाले विदेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र हैं। जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समक्ष दक्षिण दिशा
तथा पवन देव आपके सहायक है। हे नाथ, आपका अस्त्र महान निष्फल न होने वाला है। सुना है कि यह अत्यंत कोमल होते हैं, महान शोभ वाले और तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शुभित करने वाले हैं। जगत पर विजय करने वालों में सहायक होते हैं। आपने अपनी श्रेष्ठ देवता को उपहासक योग्य बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने पुत्र में कामासक्त हो गए हैं, विष्णु जी वृंदा के अनुरिक्त हो गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषय शक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति के अपने विकार को हर लेते हैं। सावन मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर यह कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित करे तथा मनोरम स्त्री प्रदान करे और दीर्घ जीवों गुणों से उत्पन्न सुख देने वाला श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र दे। हे मानव, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए वह सुने। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करके मैंने आपसे कहा है, वह यदि उस दिन न किया जाए तो चतुर्थी के दिन पवित्रक धारण कराए। चतुर्थी दिन को त्रिदेव शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए और भगवान का पवित्रक अवश्य करना चाहिए। 1148 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रणाम के, 8 अंगुल प्रणाम के, 4 अंगुल प्रणाम के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त होता है। हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं वह मुझे बताइए। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय अनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्थी कर्तव्य कथा नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह सावन मास की कथा अध्याय 20 से ही समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।